मतलब यह जैसा कि पिछला वीडियो में हम 5.2 का दूसरा क्वेश्चन तक बतेले रहे हैं। जैसे 4, 8, 12 का दसवां पद ज्ञात करें, मतलब पद निकाले के लिए बतेले रहे हैं। पहला पद क्या वाला, दूसरा पद क्या वाला, दसवां पद निकाले के रहे तो बना दे रहे हैं। अगर 20वां पद निकाले के रहे तो थोड़ा सा नहीं भी करके ए और डी का मान बैठा देंगे। आज हम आगे के सवाल लेके आए। तीसरा का पहला खाली स्थान वाला देखा है, एकदम आसान तरीका में बताई देगा, समझना कैसे बना। ठीक है, बस उम्मीद करें कि क्वेश्चन हमारे समझावा समझ में आएगा चाहिए। ठीक है, तो सवाल दे रहे हैं कि स्थानों के पदों को भर जाए, पर खाली स्थान हो क्या करें के भरेंगे। एमा कुछ नहीं करके पहले ई देखे के पद कौन से देले, कब अंक देले, पद कब देलेगा। एगो दूगो तीन, तीन गो अंक है, तीन गो पद है। तीन गो अंक में पिछला अंक निकाले के, वहां पे पिछला अंक निकाले के यानी कि दूसरा निकाले। है पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद। बस तो पहला पद बराबर, पहला पद बराबर यानी कि ए बराबर क्या हो जी, पहला पद ए दिले है, दूसरा पद क्या दिले है, दूसरा पद, दूसरा पद का जला ए प्लस बी, ठीक है, जला ए प्लस ए प्लस जी कुछ ना दिले है तो मान चलो क्या करेंगे हम निकालेंगे बस। ठीक है, फिर तीसरा पद क्या दिले है 26, तीसरा पद बराबर, तीसरा पद के क्या कर देला तो a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 26। ठीक है, तो देखिए हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे यानी इक्वेशन पहला। ऐसे माना काय के मान पहले हमके a का मान दे देले। ठीक है, हमके d का मान निकाले के जब समीकरण 1 मान तब तो a का मान रखो तो d का मान निकालिए। और 1 नहीं रखने पे तो डायरेक्ट भी रख के बना सकेला जा, लेकिन तो तरीका थोड़ा सा अच्छा लगेगा, डायरेक्ट तो रख के बनेगा तो कोई दिक्कत ना। अब देखिए समीकरण 1 में a का मान रखने, समीकरण 1 में a का मान रखने, ठीक है। समीकरण 1 देखा क्या दे लेना ये ना a प्लस 2d बराबर 26। तो समीकरण 1 में लिखा a प्लस 2d बराबर 26। समीकरण 1 में अब a का मान क्या दे लेना 2, तो a की जगह पर हमने क्या लिख दिया 2, ठीक। a जैसे है उसे a की जगह पर उतार दिए, फिर प्लस है 2 जैसे है उसे उतार देंगे, d जैसे है उसे उतार देंगे। क्या है d का मान हमने निकाला, क्या है d का मान देना नहीं लिखे, रोड o पार 26 है तो रोड o पार 26 लिख देंगे। ठीक है, अब भाई देखा जाए बीच में रोड है, रोड एक बार है यार हाई उठे अपना रोड ऊपर 26 है तो हाई और हाई दोनों एक बार भेज पे लगा तो ये प्लस में है और रोड ऊपर भेज तो कौन सी जी माइनस में। तो हाई दो जी जैसे है उसे हम उतार दें बराबर 26, हाई दो प्लस में है यार है तो कौन सी जी माइनस में, यानी कि 2d बराबर 26 में से 2 घटे का बचे 24। तो हाई प्लस में है रोड एक बार से ओ पर जाएगा माइनस में जी 26 में से 2 घटे का बचे 24। दो से भाड़ा है 24 में, दो गुना में है यह है तो बटा में हो जी, यानी कि 2 से 12 गुना के 2, यानी कि डी का मान का आ गई 12, डी का मान हमारा का आ गई 12। हमने क्या निकाले क्या दूसरा पद, यानी कि दूसरा स्थान निकाले थे, दूसरा पद क्या दिया है a प्लस डी। तो कुछ ना दूसरा पद यानी कि दूसरा पद बराबर क्या होला, दूसरा पद की कर देला a प्लस डी, ये ना कर देला। अब a का मान देखा जाए a का मान क्या दे रहे तो a का मान 2 दे रहे हम तो a की जगह पर 2 प्लस डी का मान क्या ले हैं तो डी का मान क्या है 12 तो डी की जगह पर 12। अब 2 और 12 का जोड़ तो 12 कितना हो जी 14। तो ये हमारा दूसरा पद आ गया यानी कि a2 आ गई, यानी दूसरा पद हमारा क्या आ गई 14, यानी कि खाली स्थान में जगह पर क्या बनाई 14। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आई हो, उतार दो तक आगे क्वेश्चन बताओ। मतलब पहला उधर गई अब देखा जाए एमा का 55 लगे, ठीक है ना, 55 कुछ नहीं करके सेम प्रोसेस है बस थोड़ा सा चेंज है। बे एमा कुछ घबराए खाली पद देखेंगे कि पद कब होगा ना, खाली एमा पदों की संख्या के मतलब कब पद है वही पद के हिसाब से बैठा हो जाएगा। देखा जाए एमा को पद दे देगा 1 2 3 4 5 6 5 मिनट खाली बुला लेना चाहिए 38 और 22, ठीक है ना, खाली पद को दे देगा पहला पद दूसरा पद तीसरा चौथा पांचवा छठा, यानी कि 6 पद दे देंगे। 6 पद पहले लिख लो हम सजा दे एकदम। पहला पद, पहला पद क्या कर देला a, फिर दूसरा पद, दूसरा पद के क्या कर देला a प्लस डी, a प्लस डी कितना दे देगा 38। पहला पद कुछ नहीं दे मतलब निकाले क्या, दूसरा पद हमारा क्या दे देगा 38 तो a प्लस डी बराबर 38, ये हो गया समीकरण a। ठीक, अगर बात तीसरा पद, तीसरा पद में तीसरा पद का हो जी, तीसरा पद के क्या कर देगा a प्लस 2d, a प्लस 2d कुछ नहीं कर दे, पहला हो गया दूसरा हो गया तीसरा हो गया। अब चौथा पद, चौथा पद, चौथा पद के क्या कर देला a प्लस 3d, चौथा पद कुछ दे ले है तो नहीं लिख दे। फिर पांचवा पद,
पांचवा पद यानी कि पांचवा पद के क्या कर देना था a प्लस 4d। देखा भी कुछ दे है तो ना तो डोंट डोंट। छठवां पद के क्या कर देना, छठवां पद यानी कि a प्लस 5d। अब देखा कि छठवां पद कुछ दे है तो हम -22 दे तो -22। अभी हो समीकरण कहीं बराबर क्या है, a प्लस d बराबर 38 है, a प्लस 5d बराबर -22। अब देखिए विलोपन विधि से हल कर, कहीं विलोपन विधि कुछ आसान पड़ेगा बनाने में, ठीक है ना। अब विलोपन विधि से क्या करब, पहले देखो कौन बराबर है कि ना। हाई ए गो है, हाई ए गो है, मतलब दोनों का बराबर है। हाई ए गो डी है, हाई 5 गो डी है, दोनों बराबर नहीं है तो हम भी बराबर विलोपन विधि में पहले संख्या बराबर कर देना तब ओकर बाद हल कर देना। तो हम पहले ही से बराबर है, हाई ए है, हाई का है यो है, तो दोनों बराबर है तो कुछ नहीं करके डायरेक्ट समीकरण 1 - 2 विलोपन विधि से समीकरण 1 - 2 मतलब समीकरण 1 में से 2 हम क्या करत थी, घटावत थी, माइनस करत थी, ठीक है ना। अब समीकरण 1 का है a प्लस डी बराबर 38, समीकरण 1 हो गई। अब समीकरण 2 का है तो a प्लस 5d बराबर -22, a प्लस 5d बराबर -22 ये हो समीकरण 2। तो हम माइनस करते हैं तो यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस का, अब भाई प्लस है कौन चिन्ह है माइनस, अब यहाँ माइनस का है प्लस, चिन्ह परिवर्तन होगा जैसे 2.3 में भाग दिए पढ़ लो बजा, चिन्ह परिवर्तन में क्या होगा, जब प्लस रही तो माइनस दिया, प्लस रहेगा तो माइनस दिया, माइनस रहेगा तो प्लस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आएगा, जहां समझ में कहिएगा भाई a प्लस में यहाँ ये कौन सी में माइनस, कहे कि a के आगे कुछ ना छिपल है, का छिपल है प्लस छिपल। भाई बीच वाला चीज से मतलब नहीं है, बीच वाला चीज से एकदम भुला जाएगा कि बीच में कुछ है ही होगा। भाई बीच वाला लिखे लेकिन नीचे वाला लिखे तो a कौन सी में माइनस में, तो हाई प्लस हाई माइनस हट जी चाहे कर दो देखा बची, तो हाई के हम क्या कर देंगे कर, ठीक। अब भाई d प्लस में है तो d का मतलब को डी है, ये को डी है। हाई 5d माइनस में कहे कि बीच वाला चीज से मतलब नहीं है, चिन्ह के 5 मिनट का भुला जाएगा, ठीक है ना। चिन्ह परिवर्तन जब होला तो ये चिन्हवा की जगह चिन्ह देना, ठीक है ना। जैसे प्लस में है तो प्लस कौन सी में बदल के माइनस में, वही के बोला जाता चिन्ह परिवर्तन। ये प्लस ना रहे, अभी प्लस कौन सी में बदल चुका है, माइनस में बदल चुका है। तब हाई ए को डी प्लस में, हाई 5 को डी कौन सी में है माइनस में, तो ए को डी प्लस में, हाई 5 को डी कौन सी में है माइनस में। तो ए को डी में से 5 को डी घटी तो कौन को डी बची, 4 को डी बची। अब चिन्ह देखा कौन सी में लिखा है, प्लस में लिखा है कि माइनस में लिखा है, घटा तो घटा दीजिए प्लस माइनस माइनस वाला ए को डी में से 5 को डी घटी तो 4 को डी बचा। चिन्ह देखा प्लस हाई ए बोल दिए और अगर आई कुछ ना छिपला तो का छिपला एक छिपला, ठीक है ना। हाई 5 माइनस में तो हाई बड़ा हो, हाई कौन चीज 5 बड़ा हो, तो एक जन अगर आगे जो चिन्ह रही होगा आगे चिन्ह लग जी, ठीक है। ए गुटी में से 5 गुटी घट से गुटी बची 4 गुटी। अब आगे अब हाई प्लस है, इसका मतलब है बीच वाला माइनस में तो चिन्ह परिवर्तन होने का वजह प्लस, हाई बीच वाला चिन्ह से मतलब नहीं कि परिवर्तन होने 38 प्लस में 22 प्लस में 38 22 में आ जी 60 कितना आ जी 60 और 10 के 0 8 से 3 5 1 7 एकदम बेसिक से समझाओ कि एकदम समझ में आए। अब डी का मान जोड़ देंगे तो कितना आ जी 60 में डी का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ये 4 गुणा में है, 4 का कर लेते हैं गुणा में है तो रोड ओ पार के भेजेंगे, रोड ए पार तो रोड ओ पार भेजा तो गुणा का चीज रही, रोड ओ पार भेजा भागा में हो जी, तो गुणा में अच्छी माइनस में 4 डी ए रहे कौन सी में है जी भागा में है जी माइनस जैसे उस जगह पर छोड़ दे। अब 4 से वाले में कटी, अगर 9 डायरेक्ट कटे हो तो 2 में कटा जाए, 2 गुना के 4 2 से 30 गुना के 60, ठीक है ना। फिर 2 से 2 एकदम 2 15 गुना के 30 आराम से कर दीजिए, ऐसे भागा दबा जाए तो 15 से 60 हो जाए, ठीक है ना। लेकिन तो सर जाएगा। अब डी का मान क्या आ गया 15 माइनस इससे होकर आगे माइनस लगाता है, यानी कि डी का मान क्या आ गई माइनस में 15, ठीक। डी का मान माइनस 15। अब आगे क्या निकालेंगे हमके ए का मान निकालेंगे, कौन सा मान निकालेंगे ए का मान। अब समीकरण 1 में डी का मान रखा तो ए का मान निकालेंगे, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में हम कौन सी का मान रखा डी का, तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अब समीकरण 1 हमारा का समीकरण 1 का ए प्लस डी बराबर 38, तो ए प्लस डी बराबर 38, ठीक है। हमें कौन सी का मान निकालेंगे ए का मान निकालेंगे, डी का मान कितना आएगा -15, ठीक है। अभी -15 जहां डी रही तहां -15 लिखा, ए जैसे उसे उतार दे प्लस डी की जगह पर लिखा -15 बराबर 38। भाई माइनस में 15 और चलिए तो कौन सी में 15 हो जी प्लस में, भाई माइनस में 15 और चलिए तो प्लस में 15, 38 से 15 जोड़ दो कितना हो जी 53, और सॉरी 8 5 13 3 से लेकर 3 1 4 5 कितना हो जी 53, यानी ए का मान हमारा क्या आ गया 53, ए का मान आ गया 53, डी का मान आ गया -15। अब हम क्या निकालेंगे पहले पद का आगे हमारा कितना आ गया 53, ठीक है, जहां बॉक्स बा वहां 53। अब हमके पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, हमके कौन पद निकालेंगे हम तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। तो पहले तीसरा पद पर चलो, तीसरा पद का है a + 2d यानी कि तीसरा पद
तीसरा पद, यानी कि एक बार A2 भी कह दो तो कोनो दिक्कत ना हो। अरे A3 कर सो A3 का, ठीक है ना, तीसरा पद के का कहो A3 के ही कहा जाला तीसरा पद, ठीक है। तीसरा पद के कहल कौन जाला तो A+2D A का मान का है, A का मान देखा जाता है, A का मान का आएगा 53, A की जगह पर 53 प्लस 2 जैसे चौथर की गुण है, D का मान कितना है, D का मान -15, तो D की जगह पर -15, यानी कि 53 प्लस माइनस का -2 और 15 को 15 गुना के 30, 53 में से 30 घटे तो कितना बची 23, 3 में से 0 घटा 3, 5 में से 3 घटा 2, यानी कि A3 यानी कि तीसरा पद हमारा आगे 23 है, यानी कि तीसरा पद हमारा आगे 23, यानी कि आई हो गए 23, ठीक। पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया। अब कौन पद निकाला, चौथा। चौथा पद के का कहल जाला, चौथा पद के का कहल जाला A4, चौथा पद के बोला जाला A4, A4 बराबर का हो जी A+3D, ठीक है ना। A का मान हमारा का है, A का मान देखो, A का मान कितना आएगा 53, तो A की जगह पर 53 प्लस 3 गुण D का मान का आएगा, तो D का मान का आएगा -15, तो D की जगह पर क्या लिखा -15, ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे। अब देखिए 53 हाई प्लस नहीं माइनस का जी, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 3 में 15 गुणा करो तो 15 3 45, 53 में से 45 घटा दो, ठीक है ना, 45 साथ कितना होगा 53, यानी कि A4 हमारे कितना आगे 4, यानी कि चौथा पद हमारा आगे आ गया, A4 हमारा कितना आगे, ठीक। अब का निकालो A5, A5 निकालो, A5 निकालो तो अब A4 हो गई, A4 कितना आगे, अब देखिए अब A5 निकालो, यानी पांचवा पद निकाले क्या है, पांचवा पद बराबर क्या हुई, पांचवा पद के क्या कर देगा, यानी A5 का वाला A+4D, A का मान का है, A का मान देखा जाता है 53, A का मान का है 53, A के जगह पर 53 प्लस 4 गुणे D का मान का है, तो D का मान का आएगा -15, यहाँ का लिखा है -53 हाई प्लस माइनस का माइनस 4 में 15 गुणा करो तो 15 चौके 60, 53 में से 60 कहते कितना है -60, यानी कि पांचवा पद हमारा आ गई -60, यानी कि पांचवा पद हमारा आ गई माइनस, यानी कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, यानी कि पहला 53, दूसरा 38, तीसरा 23, चौथा हमारा आएगा 8 और पांचवा पद हमारा आएगा माइनस, ठीक है। उम्मीद करती है क्वेश्चन समझ में आएगी, उतारा जाए तो लेकर आगे तीन तक हो गए, तीसरा क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सवाल में है ये 3 3 8 13 18 22 का कौन सा पद, का कौन सा पद, चलो देखें सवाल में जो है किसान में दूसरा क्वेश्चन में देंगे हम पहला और पांचवा, अगर दोनों का अगर नहीं समझ में आई तो बताइए जा कमेंट करके, अगर नहीं समझ में आए तो फिर से हम और एग्जांपल जोड़ के बताएं, हो सके ना समझ में आए, ठीक है ना। आगे है चौथा में दिले है AP 3 8 13 18 22 का कौन सा पद, देखा अगर एक कौन भी एक से देगा, अगर लास्ट में कौन संख्या देगा, जैसे मान लो कि AP 2 4 6 8 10 डॉट लास्ट में 12 120 दे दो, ठीक, लास्ट में 120 दे दो, एनवा का मान, ठीक है ना। पर बहुत कुछ नहीं लगा ले तो कौन सी का मान है जी, एनवा का मान। अगर चूंकि यही सवाल 2 4 6 8 10 डॉट 120 पद कर दो, 120 पद तक, कब पद तक 120 पद, अगर ना देखेंगे काला भी ले रहा है पद लगाते हैं ना, तो ये का मान बस ये माइनर अंदर समझाइएगा, एनवा में एन। अगर लास्ट में अगर कुछ भी ना करे, अगर कुछ भी ना कही तो समझ लें कि लास्ट जो नाम करेंगे एनवा का मान हो जी, लास्ट में अगर कुछ भी करके पद लिख दलस, पदों तक लिख दलस, पदों की संख्या लिख दलस, तो क्या समझ कि ओके ए का मान, डी का मान जानते हो एक बजा, बस यही में नहीं का माइनर मिस्टेक को गड़बड़ा दो, ठीक है ना। अब कुछ नहीं है, लास्ट में 120 खाली अंक रही, अगर आगे पद ना लिखा रही थे एनवा हो जी, अपन आगे पद लिख दलस एन होगी, पद तक चाहे पदों तक चाहे पद की संख्या तो एन होगी। अब हम देखा है पक्का कर सवाल, अब सवाल में ले कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 के बाद पद दिले हम नहीं, अब सवाल में पहले ही कहते कि कौन सा पद मतलब हम कौन क्या कब जब समझ क्या करेंगे हम निकालेंगे, 78 समझ कि लास्ट में अगर हम बताइए कि 78 जब लास्ट में अगर
अंक के बाद अगर पद देगी तब एन का मान समझते हो। अगर लास्ट में अगर आगे कुछ लिख देवे एन और कुछ लिखे तो एनवा का मान समझ रहा कुछ नहीं कहते 78 के बाद पद हो तना एन का मान एनवा का मान एनवा का मान अगर 78 के अगर आगे अगर वो पद लिख देती तो एन का मान होगा ठीक है ना। अब ए का मान क्या होती ए का मान पहला पद हमारा क्या होती ए 3 क्या होती 3 दूसरा पद हमारा क्या होती 8 अरे सॉरी दूसरा पद यानी कि डी यानी कि 7 अंतर हमारा 2 पद के बीच का अंतर यानी 8 में से 3 बचे तो क्या होती 5 दूसरा अरे यार सॉरी दूसरा पद नहीं 7 अंतर क्या होगा डी ठीक है ना 7 अंतर डी होगा यानी डी का मतलब कि 2 पद के बीच का अंतर जैसे 3 में से घटे 5 8 में से 13 घटे 5 13 में से 18 घटे 5 यानी 2 पद के बीच का अंतर क्या होगा 7 यानी कि 8 में से 3 घटे तो क्या बचे ठीक है 7 अंतर हो गए। अब सवाल पद कौन सा पद यानी कि एन पद का मतलब एन के क्या था निकालने खातिर कौन सा पद सवाल पहले सवाल को समझ कौन सा पद 78 कौन सा पद का मतलब समझ के एन निकालने के बाद लास्ट में अंत की तरह तो अंतिम पद हो गया है ना हिंदी बार बार लिखा थी कक्षा को रिवाइज हो गई ठीक है ना फिर एनवा के निकल जाला अंतिम पद के निकल जाला साल अंतर के इसमें काटा जाला प्रथम पद काटा जाला तो बापा तो एक रिवाइज तीनों लिखा ठीक है ना पहले में समझ में आता है एनवा यानी का 78 बदलाव एनवा का लिखा तो एनवा की जरूरत पड़ी एनवा बराबर a + n - 1 इनटू ठीक है। अब देखेंगे कि एनवा का मान क्या दे एनवा की जगह पर 78 है एनवा की जगह पर 78 बराबर a का मान क्या दे तो a का मान हमारा 3 a की जगह पर हम लिखा 3 फिर प्लस है तो प्लस फिर छोटा कोश n का मान कुछ भी दे देना ना निकाले के तो n जैसे हम उतार दे माइनस है तो माइनस एक है तो एक तो ब्रैकेट बंद तो ब्रैकेट बंद ठीक है। फिर डी किसे दे रहे हैं हां तो डी का मान 5 दे रहे हैं तो डी की जगह हम क्या लिख दे ठीक है भैया समझ आया y दे रहे हैं। अब ये रूट ओ पार से जब भी प्लस में रहेगा a पर क्या होगा तो माइनस होगा ठीक है। ये 78 जिससे उसे उतारना है रूट ओ पार से a पर लेके प्लस में आ रहेगा माइनस बीच में रूट जैसे उसे उतार दो साइन को जैसे है बस वही काका को उतार देते हैं मैं कुछ नहीं करेंगे इसका काम है उतार होता है ठीक है। अब 78 में से 3 करें तो 75 बची ठीक अब रूट ओ पार जैसे है इसको उतार दो एकदम तोड़ दिले एकदम समझ में आ रहा है डायरेक्ट बता दें तो 2 लाइन में ठीक है। तोड़ से कैसे कैसे क्या होता है एक ऐसा समझ में तो दूसरा आगे फंस लगा लग बजाय क्या कैसे का अगर 5 का एक प्लस माइनस तो बिना आता है मतलब ये कर आगे का छिपा इनटू छिपा इनटू देखा एक बनाना दो तरीका है एक ऐसे एम्मा गुना करके एम्मा करके सोल्व करके डायरेक्ट बनाना और ये 5 गुना में है बराबर क्या है रूट a पर लेके कौन सी वैल्यू भागा में बराबर n - 1 अब 5 से को आगे कर के 75 बार 15 पे से 75 5 एकम 5 5 से 15 में से 75 यानी कि 15 बार में 75 पड़ गए 15 बच रहा। अब हाई माइनस में का बराबर क्या है तो कौन सी वैल्यू प्लस n का मान हमारा क्या हो ठीक यहाँ से एक तरीका और का होला जिसे 75 दे रहे हैं बराबर n - 1 * 5 बहुत तरीका ये होला जिसे समझ में 75 बराबर 5 के दोनों में गुणा कर 5 में n को गुणा कर तो 5 5n फिर माइनस 5 में को गुणा कर 5 ठीक मतलब ये माइनस में रूट एक बार के तो प्लस में जी बराबर 5 75 5 गुना तो कितना हो जी 75 5 80 बराबर 5 5 गुना में रूट एक बार के तो भागा में यानी n का मान 16 5 80 n का मान क्या आ गया 16 आ गया तो यहाँ आ दोनों देखिए देखा जाए एक तरह मतलब ये हम दो लाइन में एक लाइन दो लाइन हां एक तरह को मतलब 1 2 3 4 लाइन देंगे तो हम 3 4 लाइन बची ये तरीका भी आसान है अब तो जैसे समझ में आ गया तो इसको दोस्तों आगे सही समझ में बस उतार लो यार